श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, 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 श्री राधा वरे माधव हरे। श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे। यमुना किनारे कदमन छैया, यमुना किनारे कदमन छैया, श्याम चरावत डोले गैया, श्याम चरावत डोले गैया। यमुना किनारे कदमन छैया, श्याम चरावत डोले गैया। संग सोहे ब्रज ग्वाल, श्री राधा वरे माधव हरे, संग सोहे ब्रज ग्वाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, 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 श्री राधा वरे माधव हरे। श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे। मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, बंसी बजा के मन ललचावे, बंसी बजा के मन ललचावे। मीठी मीठी बंसी बजावे, बंसी बजा के मन ललचावे। संग सोहे ब्रज ग्वाल, श्री राधा वरे माधव हरे, संग सोहे ब्रज ग्वाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, 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 श्री राधा वरे माधव हरे। श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल। श्री राधा वरे माधव हरे। उस बाके बिहारी लाल की जय। हरिषण बोल राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त प्रभाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वंश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल से मिलेंगे हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण गान। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम जय शरण। वंशी विभूषित करान्नवनीरडाभा पीताम्बराधरुणगं बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी और उनके अन्यान्य अतिशय प्रेममयी आनंदमयी लीलाएं मथुरा में रहने वाले जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियां बहुत सुना करती थी। कैसे सुना करती थी? अरे कोई कोई गोपिन मथुरा तक दही बेचने जाती, गोरस लेकर जाती और वो तो यही कहती है, भूल जाती कि दही ले लो, माखन ले लो, गोरस ले लो। वो तो कहती कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई माखन चोर ले लो। तो ब्राह्मणों की ये जो पत्नियां थी ये बड़ी आकर्षित होती और सबको पता तो था ही कि कंस का काल ब्रज में प्रकट है। नंदराय जी क्या, कंस एक एक करके बहुत से दैत्य भेजा करता है, राक्षस भेजता है, सब मारे जाते हैं। वो ही कृष्ण बलराम देव की वसुदेव के पुत्र हैं। कब आएंगे मथुरा, कब नेत्र भरकर उनकर दर्शन करूंगी, कब हमें भी सुख होगा। कब वो दिन आएगा जब हमारे आनंद की सीमा नहीं होगी। मानो ये भी बड़ी भारी प्रतीक्षा में है, हृदय में अतिशय अनुराग है उन नंदनंदन के प्रति।
बार बार कोई भी आता है ब्रज से, नंद बाबा भी कितनी बार कर देने जाते थे वार्षिक, अन्य अन्य गोप भी आते थे, हर जगह उन श्री कृष्ण बलराम की चर्चा थी। वस्तुतः कंस का इतना अत्याचार पाप बढ़ा हुआ था मथुरा मंडल के आसपास कि भले ही ऊपर से कंस का डर हो, पर भीतर से भीतर सबको उन प्रभु नंद नंदन की प्रतीक्षा थी, उन वासुदेव श्री कृष्ण की प्रतीक्षा थी। वही कंस को आके इसका अंत वही करेंगे, क्योंकि वो भगवान अनंत हैं। इन ब्राह्मण पत्नियों के नेत्र की जो लालसाएं हैं वो शांत नहीं है। क्यों? दिन रात इनके नेत्र वहीं लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ डोल रहे हैं, पर तृप्ति नहीं है। कब प्रत्यक्ष दर्शन करेंगी? और फिर ये श्याम सुंदर तो रूप का दान करने वाले ठहरे, इसलिए इन ब्राह्मण पत्नियों के, इन विप्र पत्नियों के, यज्ञ पत्नियों के नेत्रों का जो लोभ है वो जाता नहीं है, क्योंकि सुनती हैं कि जो गोपियां इनका दर्शन करती हैं, दर्शन करके भी उनके नेत्र कभी तृप्त नहीं होते, पलकें भी नहीं गिरती हैं। ऐसा रूप है जैसे चंद्रमा को चकोर देखे। ये सोचती हैं हमारी भी साध कब पूरी हो गई। बहुत सी लीला चरित्रों को सुनती हैं, बिठा लेती हैं गोपियों को, बार बार सुनती हैं। जो गोरस लेके मथुरा जाती हैं ना, बड़ी बूढ़ी, उनसे बार बार सुनती हैं। बुध एक ग्रह है 9 ग्रहों में। बुध ये चंद्रमा के पुत्र हैं, तो बुद्धि, यश, विद्या, संतान के कारक बुध ही है। और बुध ग्रह को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वो सर्वेश्वर परमात्मा से ही तो प्राप्त हैं, और वो ही परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम परमात्मा पृथ्वी पे अवतार लिए। और बुध ग्रह को लगता है, बुधदेव को लगता है मेरे अपने वंश को कृतकृत्य किया है। क्यों? श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं, तो उनकी जब जो सेवा मिल जाए मैं तो वही उत्सुक रहूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा। और जब जन्मपत्री बनी उन श्री कृष्ण की 5वें स्थान में उठकर बैठे हुए हैं। वैसे भी ये बालक ग्रह हैं, अब बालक इनको बहुत प्रिय है, और सबसे प्रिय जो काल है बुध ग्रह का वो है बसंत। और जो ब्रज के बालक हैं भाई, ये तो नंदनंदन के सखा हैं, मेरे अपने हैं, मेरे आराध्य हैं। अच्छा, मथुरा के जो वेदज्ञ चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी का अर्थ ये चारों वेदों के ज्ञाता थे। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। और जो मिश्रित ज्ञान रखने वाले हैं सब चीज़ों का, सब धर्म ग्रंथों का, वो मिश्र हो गए इस तरह से। तो बसंत ऋतु के समय वन में आकर मथुरा के जो वेदज्ञ चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं ये यज्ञ करते थे। क्योंकि मथुरा में तो कंस इतना भी नहीं करने देगा उनको। तो किसी तरह उसको आश्वासन देकर वन में आके यज्ञ का स्थल बना के यज्ञ करते। आश्वासन क्या देते कंस को? अरे ऐसा यज्ञ करेंगे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे शत्रु का शीघ्र विनाश होगा।
जिससे कंस प्रसन्न हो गए और अपने यज्ञ किया करते थे। अच्छा, जो बुद्ध देव है वो वायु दैवत ग्रह है ना। बसंत में जब वैशाख का महीना आता है तो जो बुध ग्रह होता है ना कुंडली का, जन्मांक का, वो प्रबल हो जाता है। सबसे प्रबल काल होता है वैशाख का महीना। पर क्या करें, ब्रज में तो जो वायु चलती है हमेशा सुख का स्पर्श रहता है, रहना चाहिए, ये दायित्व है उनका। अब वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ करें तो इनके जैसा जो शुभ ग्रह है उत्पात थोड़ी करेगा। हरा रंग इनको प्रिय है और ब्रज की धरा तो हमेशा ही हरी हरी है। आज इनको लगता है मैंने तो कभी उन श्री कृष्ण और उन कीर्ति कुमारी के श्रीअंग पर जो पीतांबर है, जो नीला पट है, नीलांबर है, उसका तो दर्शन ही नहीं किया। और पीतांबर है प्रभु का, प्रभु तो नीलमणि है, तो हरी हरी सी कुछ हरा हरा सा कुछ प्रकाश उनके पीतांबर से प्रकट होता ही है। नीले पे पीला होगा तो कुछ प्रकट होगा ही। इनको लगता है मेरे सामने तो ऐसा ही बनाए रहते हैं, क्योंकि जानते हैं मुझे हरा रंग प्रिय है। चंद्रवंशी है तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सहज ही अब ऐसी अंग कांति धारण कर लेते हैं। अच्छा, बुद्धि के देवता है तो ब्राह्मणों के सदा अनुकूल रहते हैं। लेकिन कोई ब्राह्मण अगर अपने अपने को स्वयं ही अपने अंतःकरण को कामनाओं से कलुषित कर ले तो वो भी बेचारे क्या करेंगे। तो मथुरा के उन महापंडितों को स्वर्ग पाने की सूझी थी। यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? वेदों में यज्ञों का विधान है, स्पष्ट है। पुण्यों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के विलक्षण सुख भोग बहुत लंबे काल तक प्राप्त होते रहते हैं। तो बुद्ध देवता को लगा ब्रज में आकर के ब्राह्मण तो जो हैं इन महापंडितों को स्वर्ग पाने की पड़ी है, और उनके सामने कौन खड़े हैं? मोक्ष बैकुंठ को बांटते लुटाते साक्षात श्री हरि विराजमान है। इनकी बुद्धि में नहीं आता, ये तो स्वर्ग के सुख की कामना में पड़ गए। और फिर उनके ध्यान में आता भी कैसे? ब्रजधरा में तो पहुंच गए, पर सारा दिन कर्मकांड में तल्लीन रहते हैं, तो इनको ये बात कैसे पता पड़ेगी? तो ऐसे जो कामनाओं से कलुषित हृदय वाले ब्राह्मण हैं, बड़े कंजूस कृपण, उन पर इन श्री कृष्ण ने कृपा की, कृपा करने की सूझी। उन करुणा सागर भगवान का ये अपना स्वभाव है। और नहीं तो बुद्ध ग्रह तो सोचते हैं मैंने जो बुद्धि थी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये तो, पर वो करुणा सिंधु भगवान इन पर कृपा करना चाहते हैं। ये जो सृष्टा की सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि में कहीं भी केवल सद्गुण नहीं रहते, कुछ न कुछ दुर्गुण का दोष भी हर जगह मिला रहता है। बसंत ऋतु आए तो उसमें भी दोष होता है। सबसे बड़ा बसंत ऋतु का दोष क्या है? जो फल लगते हैं बसंत ऋतु में पूरी तरह से पकते ही नहीं। कोई भी फल पूरी तरह से नहीं पकता जब तक बसंत ऋतु रहती है तो ऋतुराज, सब ऋतुओं का राजा। केवल फूल ही तो, पुष्प ही तो बसंत दे सकते हैं, फल तो पूरे पकते भी नहीं, ज्यादातर वो अंकुरित हो जाते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के साथ
सखाओं के साथ वन में गैया लेके गौचारण करते। केवल लताएं नहीं, पुष्प के भार से पृथ्वी तक झुके पड़े हैं, दोनों ओर के मार्ग। ऐसा बसंत है, दोनों ओर जो मार्ग गौचारण का है, जाने का प्रभु के सखाओं के साथ, दोनों ओर पुष्पों के भार से लताएं नीचे तक झुकी हैं, पर वो तो करुणा सिंधु सबका सत्कार करते हैं। नंदनंदन ने दाऊ जी से कहा, ये वृक्ष लताएं आपके जो चरण कमल है ना, देवताओं मुनियों सिद्धों के द्वारा सेवित है, जो आपके चरण कमल उनमें प्रणाम करने के लिए झुके हैं, ये श्री कृष्ण ने कहा। और इनके ऊपर गुंजार करते हुए भ्रमर देखो, कलरव करते हुए पक्षी देखो, ये सब आपके प्रिय भक्त ही तो हैं। इसी रूप में यहाँ पर अपने आराध्य आपका गुणगान करने आ गए। नंदनंदन दाऊ जी से कहते हैं, मानो ध्यान आकृष्ट करते हैं, देखो बसंत के इन पुष्पों को, दोनों ओर मार्ग में पुष्पों से ऐसे लद गए हैं भारी भार से। अच्छा, जो गोप सखा है वो तो तुरंत ही भाई पुष्पों के गुच्छे बना लिए, कोमल कोमल पत्तों का चयन कर लिया, अपने हाथों से नंदनंदन का दाऊ का श्रृंगार कर रहे हैं, खूब सजा रहे हैं गोप कुमार। चलो उन लता पताओं से पुष्पों से लदे घूमते फिरते जमुना पुलिन की ओर आए। जो गोधन है, गौवंश है, सबने जल पिया जमुना जी का, और गोप बालक तो भाई खेलने लग गए। इतनी दूर आ गए आज, सब तो हुआ, पर ऐसी दशा में इतनी दूर आ गए कि गोपियां छीके पहुंचाती थी दोपहर का भोजन, छीकों में बढ़िया बढ़िया भर के सबके घर से आते थे, ढूंढ कर भी आज गोपियां पा नहीं सकती। आज कोई भी छीका लेकर नहीं आया, तो भाई भूख तो लगेगी जब समय हो जाएगा। और फल भी तो पूरे पके नहीं है, कैसे कैसे भूख भी बुझाएंगे आज। पुष्पों का श्रृंगार है बसंत में, फलों का तो है नहीं। बड़ी भूख लगी तो बड़ी व्यथा हुई प्रभु के सखाओं को। बुध ग्रह देख रहे हैं, बुधदेव बताओ, हमारे वंश में प्रकट, चंद्रवंश में प्रकट है प्रभु, हमारे वंश में प्रभु को आज भूख लगी और मैं बसंत का फैलाव फैलाता हूँ, सारा वैभव तो मेरा व्यर्थ है, कोई फल पका इनको नहीं दे सकता। तो अंशु जैसे छोटे छोटे बालक ही नहीं, सुबल तक सिमट आए श्याम सुंदर के पास। भद्र को तो यही लगता है मेरा कन्हैया भूखा है, चेहरा उदास हो गया। देखते हैं मेरे नंदनंदन सुकुमार का ऐसा श्रीमुख, खुद तो ये कहेगा नहीं कि मुझे भूख लगी है, और मैं कहूँ तो मानेगा भी नहीं कि इसको भूख लगी है। तो सखाओं ने सोचा भैया ये तो कहेगा नहीं, तो हम लोग अपनी ही भूख कह दें। कहते अरे कन्हैया, कोई कहता अरे भैया मुझे तो बड़ी भूख लगी है, कछु उपाय तो कर, यहाँ वन में तो पके फल भी ना है। सब सखा लगभग एक साथ ही कहते आज हम सब बड़ी दूर आ गए, अब तो गोपियां खोज के भी हमें छीके न पहुंचा सकेंगी। अब तो इतनी भूख लग गई है कि बिना खाए चला भी नहीं जाएगा। इतना भी नहीं है कि हम सब घर लौट चलें, इतनी शक्ति नहीं है।
इतने में श्याम सुंदर कहते हैं दाऊ जी से, उनके प्रतिक्रिया के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते, कहते हैं अब भूख तो मुझे भी लगी है। दादा तुझे लगी है कि नहीं? अरे सखाओं को भूख लगी है तो प्रभु को भूख लगी है। इधर उधर देखने लगे, उपाय तो है। देखो मथुरा की ओर देखो, वो देखो धुआं उठ रहा है, वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। मथुरा दिख रहा था। जाना था तालवन की ओर, चले गए आज उक्रूर घाट की ओर। कहां से गोपियां खोज के भोजन पहुंचाएंगी, छीके लाएंगी? कन्हैया कहता है मैंने अपने बाबा से ही सुना है, वहां बराबर ही यज्ञ चलते हैं ब्राह्मणों के, उनके पास चले जाओ और दाऊ का और मेरा नाम लेकर कहना कि हम गायें चराते यहाँ तक आ गए और इस समय बहुत भूखे हैं, हमको भोजन दे दे। एक सखा ने, छोटे से एक बालक ने पूछा, यज्ञ पूरा होने से पहले वो भोजन हमें देंगे? दूसरे बालक ने शंका से कहा, थोड़ा संदेह करके, कि देख कन्हैया, सब यज्ञों का प्रसाद खाने योग्य नहीं होता, ऐसा मेरे ताऊ घर में कहते हैं। सोच विचार ले, न जाने काहे बात को यज्ञ है और काहे चीज की आहुति पड़ रही वहां में। जाय यज्ञ में पशु की बलि होवे या जाय यज्ञ में सोमपान होवे, वह यज्ञ पूरा होने से पहले किसी को भी अन्न देना बड़ा दोष है। वाय यज्ञ को प्रसाद श्री नारायण की पूजा करने वाले नहीं स्वीकार करें। भैया इन गोप बालकों को भी बड़ा ज्ञान है। नंदनंदन ने कहा, अरे ये ब्राह्मण तो सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, कंस के डर से कर रहे हैं ना, तो वन में आके करते हैं छिप के। कंस को कहते हैं तेरा कल्याण करूंगा, और ये अपने कल्याण में लगे, इनको स्वर्ग के सुख पाने की इच्छा लगी है। पर इनका यज्ञ सात्विक है, ये कंस के राक्षस थोड़े ही है जो राजसिक या तामसिक यज्ञ करेंगे। और कितने दिनों से तो यज्ञ चल रहा है। यज्ञ करने वाला कोई यज्ञ के अंत तक भूखा थोड़ा ही खड़ा रहेगा, एक दिन वाला यज्ञ नहीं है। जो सात्विक यज्ञ होता है उसके बीच में आहार करने की सुविधा होती है, अन्न दे देने की भी सुविधा होती है, दोष नहीं लगता। ये सात्विक यज्ञ है, मैं देख सकता हूँ। गोपालकों को आश्चर्य हुआ, हमारा सखा कन्हैया कितनी बातें जानता है। अब सब तो जा नहीं सकते, गए भी नहीं, क्योंकि गायों को भी तो संभालना था। तो जो अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी आयु के बालक थे ना, वो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को भूखा जानकर इन ब्राह्मणों के पास अन्न के लिए भेजा और संदेश दिया, उन ब्राह्मणों से मेरा नाम लेकर, दाऊ का नाम लेकर कहना, हम गौचारण करते बड़ी दूर आ गए, भूख लगी है। चलो भाई, थोड़ी बड़ी आयु के अर्थ, बालकृष्ण 7 वर्ष के हैं तो अधिक से अधिक 9 वर्ष तक के बालक गए तो, पर बुद्ध देव सब कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ओह ये ज्ञान, ये विद्या, ये ऊंचे कुल का जन्म, ये कर्म की निष्ठा कितना जीव को रूखा और विवेक शून्य बना देती है। उन ब्राह्मणों पर क्रोध भी आया और दया भी आई। कितने यज्ञ हो गए, सब अभिमानवश। बेचारे गोप बालक भूमि में पड़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं, अत्यंत आदर के साथ हाथ जोड़कर यज्ञशाला के बाहर खड़े रहकर कहते हैं,
आप सब ब्राह्मणों को हमारा सादर प्रणाम है। श्री बलराम और श्री कृष्णचंद्र गौचारण करते हुए यहाँ वन में पास आ गए हैं। उनको बहुत भूख लगी है। हम सब उनके साथी हैं। उन्होंने ही हमें भेजा है। यदि आप में श्रद्धा हो तो उनके लिए हमें भोजन देने की दया करें। अर्जुन बोलता है, हमारे कन्हैया ने कहा है, हे ब्राह्मणों, जिस यज्ञ में पशु की बलि नहीं होती या सोमपान नहीं किया जाता, वहां किसी अतिथि को अन्न दे दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं लगता यज्ञ के बीच में देने से। पर क्या करें, इन ब्राह्मणों को भूल गया, अतिथि स्वयं नारायण का स्वरूप होता है। और गृहस्थ का तो पहला धर्म है अतिथि सत्कार। गृहस्थ धर्म बने इसीलिए है, अतिथि सत्कार। नहीं तो सन्यासियों को, साधुओं को, ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों को भोजन कौन देगा? कौन देगा भोजन? कहाँ से आएगा भोजन? गृहस्थ देते हैं। तो गृहस्थ धर्म का सबसे मुख्य धर्म है, पहला ही धर्म है अतिथि सत्कार। और फिर जब यज्ञ हो, कोई आराधना चल रही हो, ऐसे अवसर में तो अतिथि की सेवा अवश्य करनी चाहिए। पर ब्राह्मणों के अहंकार ने ब्राह्मणों को बोलने ही नहीं दिया। वो तो सर झुकाए अपनी अपनी पुस्तकों में सामग्री संभालने में ऐसे व्यस्त बने रहे, मानो गोप बालकों की बात उन्होंने सुनी ना हो। अब बालक कुछ देर खड़े रहे। ब्राह्मणों ने हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया। कहीं कहीं तो प्रसंग आता है, ब्राह्मणों ने फटकार कर इनको खदेड़ भी दिया। लौट के आए भगवान के पास, क्योंकि कल्प कल्प में कथाओं में कुछ भेद होता है। ब्रह्मावर्त पुराण में ये कथा बड़ी सुंदर है, भागवत में ये कथा बहुत सुंदर है, अन्य पुराणों में भी ये कथा है यज्ञ पत्नियों की। लौट आए भगवान के पास, निराश होकर लौटे। श्रुतियों में दो ही मार्ग हैं, सबको ओम करो, सबको परब्रह्म मानो, स्वीकृति देते चलो भाई, या भैया सबका नेति नेति कह के निषेध कर दो। अब दोनों ही हाथ न लगे तो मंदमती की तरह दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गए। अरे अतिथि कौन थे? वो नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र है, जो उन्हीं देव की वसुदेव के 8वें पुत्र हैं, कंस के काल हैं। जिया नहीं जा रहा कंस के राज्य में, और खूब जानते हैं कि परमात्मा का प्राकट्य है ब्रज में। नाम सुना फिर भी कुछ बोले नहीं। उनके सखा आए अतिथि होकर और लौट गए। क्या उन ब्राह्मणों के शरीर में अब कोई पुण्य शेष रह गया है? संभव ही नहीं है। तो क्या इन गोपालकों को श्रद्धा करने के लिए यही ब्राह्मण रह गए? जब बालक लौट गए ना, एक युवा चतुर्वेदी था, सिर उठाया और बड़े गर्व से, बड़े तिरस्कार से बोला, कहता है मुझे बहुत क्रोध आया। देखो, बुद्ध ग्रह वही है, ब्राह्मणों को बुद्धि देने वाले ही वही हैं। इनका तो आज मन कर रहा है कि इन ब्राह्मणों को बता दूं कि बुद्ध का क्रोध कैसा होता है,
कैसा बवंडर उठा सकता है? इस यज्ञशाला में कहूं तो एक तृण भी न रहे। यज्ञ कर लेते हैं और मेरे प्रेम पात्र इन गो बालकों को निराश लौटा दिया। बुद्धदेव तो सोचने लगे, बुधग्रह, कि ये बालक थोड़े दूर चले जाएं, थोड़ी प्रतीक्षा कर लूं, फिर तो इन ब्राह्मणों का जो वायु बंधन है ना, मंत्र बल में देख लूंगा ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं। निराश होकर लौटे बालक। अपने सखाओं को उन्होंने उलाहना भी दिया, तूने हमें व्यर्थ दौड़ा दिया। वे ब्राह्मण तो बोलते ही नहीं। अरे वो सब मौन होते तो भी कोई बात थी, वो तो बहरे भी बन गए। तूने कन्हैया कहाँ भेजा हमें? श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, देखो तुम लोग निराश मत हो। ये जिनके पास गए थे ना, ये हमारे दाऊ जी के भगत थे सब। बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा गूढ़ रहस्य। प्रभु ने कहा वो सब दाऊ जी के भगत थे, तुम लोग निराश मत हो। हम इनकी पत्नियों के पास तुम्हें भेजेंगे, वो हमारी भक्त हैं, वहां से तुम निराश नहीं लौटोगे। दाऊ जी देखते हैं कन्हैया विनोद कर रहा है, पर बात भी है भाई, चतुर्वेदी ब्राह्मण ही तो है मथुरा के। दाऊ जी जाने वाले तो है मथुरा, मथुरा तो जाने ही वाले हैं लोग कुछ काल पीछे। पर प्रभु ने बात को संभाल लिया जैसे भी, और बड़े स्नेह, बड़े प्रेम, बड़े अनुरोध से कहा, इस बार उन ब्राह्मणों से बचकर उनकी पत्नियों के पास जाना, वो मेरी भक्त हैं, और उनके पास जाकर मेरा नाम लो। वो मुझे बहुत प्रेम करती हैं, वो तुमको अवश्य ही बहुत सा भोजन देंगी। एक ने कहा, अब तू चल साथ, तुझे अपने भक्तों पे बड़ा भरोसा है ना, चल तू चल, तेरा मुंह दिखाएंगे, तेरी शक्ल देखेंगी, तेरी भक्त हैं, तेरी प्रेमी हैं तो देंगी भाई। हमारे ब्रज में तो हमारी जो गोपियां वही तेरी प्रेमी हैं, बस हम तो यही जाने। कन्हैया को जरा सी भूख लग जाए तो पूरा ब्रज में हर घर में 56 भोग बनने लगे। यहाँ तो दही दूध माखन लुढ़काए जाएं, फैलाए जाएं, सब दिन रात राह देखें कब कन्हैया आवे, हमारे घर पधारे। मैया तो कितने बालक आ जाएं, ब्रजवासी आ जाएं, सबको यशोदा मैया दिन भर खवावे। अब कौन से भक्तन पे भेज दिए थे, मौन तो मौन, बहरे भी हैं, सुने भी ना है, कछु कहे भी ना, हाँ ना है। तू चल। अब तो ऐसा मुंह बना लिए श्याम सुंदर कि मानो भूख के मारे मैं तो 2 कदम भी नहीं चल सकता। जब बालकों ने देखा कन्हैया की तो बड़ी भूख है, थोड़ी देर हुई तो ये तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, सबके नेत्रों में जल भर आया। इतना सुकुमार सखा, इतना भूखा है, इसके लिए भोजन तो लाना ही पड़ेगा। हम अपनी भूख सह लेंगे, पर कन्हैया के लिए भोजन लाना पड़ेगा। और दूसरी बात कुछ नहीं सोच सकते, जितना भी अपमान हुआ और चलो फिर चले। और जाना भी कहाँ था, उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों के पास। अब उन ब्राह्मणों को पता चल जाए तो पिटाई भी हो सकती है इनकी, पर कन्हैया को इतना भूखा नहीं देख सकते। गए, फिर गए। तो दोपहर का समय था, जब दोबारा गए तो यज्ञ को विश्राम मिल चुका था। दोपहर का थोड़ी देर का विश्राम। और पहले भी आए थे तो ब्राह्मण आहुति नहीं दे रहे थे, और न उनकी पत्नी उनके पास में थी। ब्राह्मणों ने देखा भैया ये सब आराम कर रहे हैं, बालकों ने देखा, दबे पांव चुपचाप इनके घर की ओर चलो, क्योंकि वन में आके यज्ञ कर रहे हैं तो आवास भी ऐसे ही बने हुए हैं ना, 2 4 10 दिन वाले, महीने 2 महीने वाले। वो समझ गए यहीं पे इनकी पत्नियां इसी आवासशाला में रहती हैं। वहां पहुंच गए, हाथ जोड़ लिया, आप सब विप्र पत्नियों को नमस्कार है, आप सभी हमारी बात सुन लें कृपा करके, क्योंकि पहले तो वो सुने भी नहीं, हताश तो हैं भीतर, पर सोच रहे हैं कुछ भोजन कन्हैया के नाम पर मिल जाना चाहिए। पहले कह दिया आप सब हमारी बात सुन लें पहले कृपा करके, मानो बोलने का तो अवसर दे देना, पूरी बात तो कह लें। नंदगाम से हमारे रामश्याम गौचारण करने निकले और यहाँ पास के वन में आ गए।
वो तो आए ही हैं, उनके साथ हम सब सखा भी हैं गौओं को लेकर, और हम सब इस समय बहुत भूखे हैं। कृपा करके आप लोग कुछ भोजन दे दें। अब तो इतनी भूख है कि अन्न क्या दें, बना हुआ भोजन मिल जाए वो बढ़िया है। अब चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नियां हैं भैया, खूब सजी धजी हैं, खूब आभूषण, खूब श्रृंगार। और यज्ञशाला में उनके पति, उनके भाई सब बैठे हैं यज्ञ करने, तरह तरह के व्यंजन बना के अभी अभी उठी हैं वो। ब्राह्मण तो दोपहर का स्नान करेंगे, दोपहर की संध्या करेंगे, फिर भोजन करने आएंगे आवास पर आज तो इतने सुंदर सुंदर सलोने बालक, इन सबको देखकर वो चकित रह गई। क्यों, सबके तो वन में श्रृंगार होते हैं, सब एक दूसरे की वन धातुओं से, पुष्पों से, हारों से खूब श्रृंगार करते हैं, खूब सजते हैं, एक दूसरे को सजाते हैं। ये तो इन बालकों को ही देखती रह गई। कई ब्राह्मण पत्नियां एक साथ बोली, क्या राम श्याम पास आ गए? ये तो हमेशा से ही मथुरा में कथा सुनती आई आज तक, इनको तो हमेशा प्रतीक्षा थी कब दर्शन होंगे। क्या वो पास आ गए? इनको स्मरण हुआ यही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, यही कंस के काल है। इन्हीं की लीलाएं वो गोरस बेचने वाली बड़ी बूढ़ी गोपियां हमें सुनाती रहती हैं। इन्हीं के दर्शनों की प्यास हमें आज तक बनी हुई है। वो बार बार पूछती हैं उन बालकों से, वे भूखे, वो पास आ गए। एक कहती है, सखी मैं तो चली, मैं उन्हें भोजन दे आऊंगी और उनको नेत्र भरकर आज देख आऊंगी। बहुत बरसों से साध लगी भई है, न जाने मथुरा कब आएंगे इस कंस के लिए, हम जिएंगी कि नहीं जिएंगी। सखी मैं तो चली, नेत्र भरकर देखूंगी, भोजन भी दे आऊंगी। बुलाया ही है भोजन, इनके हाथ क्यों भोजूं? इतने व्यंजन पकवान बनाए हैं, इन बालकों के भी हाथ भरूंगी, अपने भी हाथ सब भर के सिर पर लाद के ले जाऊंगी। और जो यज्ञ पत्नियां थी वो भी कहने लगी, अरे हम भी चलेंगी, तू कैसे जाएगी अकेली? हम भी जाएंगी। दिन रात वर्षों से उन नंदनंदन के दर्शन की, उन दाऊ के दर्शन की प्रतीक्षा में है, दिन रात उनके सौंदर्य सुनती हैं, हृदय में भरी रहती हैं, हम भी चलेंगी। और भैया सब जाने को तैयार, और बड़े बड़े थाल बड़ी जल्दी जल्दी पकवानों से भरने लगी। मानो अब तो वो इतनी व्यस्त हो गई कि अरे उन श्री कृष्ण ने बुलाया है भाई, अधिकार से जाएंगी भोजन लेकर। भूखे हैं, उनके सखा भूखे हैं। गोप बालक तो ये सब देख के प्रसन्न हो गए। कन्हैया ठीक कहता था, ये मेरी भक्त है, जा खूब भोजन देंगी, देख लेना। ये तो भोजन देंगी और साथ भी चलेंगी। वाह, साथ चलेंगी तो इतना भोजन बनाया इन्होंने ब्राह्मणों के लिए, अपने पतियों के लिए, भाइयों के लिए। ये तो सारा साथ सजाने लगी। इनका बस चले तो थोड़ा भी ना छोड़ें अपने आवास में। बहुत सुनती रही आज तक कि वे त्रिभुवन सुंदर हैं। उन ब्राह्मणियों में परस्पर चर्चा यही आकर चलती ही रही है। क्यों? अरे उन्होंने पूतना मारी, तृणावर्त मार दिया था, प्रलंबासुर मर गया, न जाने कितने अनेक कंस के असुर राक्षस दैत्य खेल खेल में मार दिए। कितने वीर होंगे वो। और गोरस बेचने मथुरा आती हैं गोपियां, कहती हैं क्या रूप है उनका, क्या सौंदर्य है। रूप भी है, वीर भी है। स्नेह से शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है। व्यंजन तो थालों में जल्दी जल्दी भरती है, न जाने कैसे कैसे व्यंजन भरती हैं। इस समय इनके हृदय के आनंद की कोई सीमा नहीं है।
बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। भगवान इनको तो व्यंजन करने दो, तैयारी करने दो, क्योंकि समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग को वाणी को विराम देना है ना। इनको तैयारी करने दो। वो बालक भी बहुत प्रसन्न है, उठा उठा कर सहयोग भी करेंगे, ले चलेंगे साथ में, ये भी जा रही हैं। ये तो बहुत सुख की बात हो गई। कोई कोई सोचते हैं सच में कन्हैया ठीक कहता था, उन्हीं के भक्त है। हाँ, वो ब्राह्मण दाऊ के भक्त थे, सही बात है। जाके पूछेंगे वो दाऊ के भक्त कैसे थे। और ये इनकी पत्नियां जो बढ़िया बढ़िया मालपुए, रबड़ी, जलेबी, कचौड़ी लगा रही हैं, ये तेरी भक्त कैसे। कन्हैया तू तो भी मथुरा कभी गया ही नहीं, तू तो मथुरा कभी नहीं गया, तेरी भक्त कैसे। पूछेंगे कन्हैया से मिलके। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। श्री राम राजा सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादा समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि श्री जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि श्री राम।